देखिए फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कहाँ करते हैं? यानी तीन और तीन से ज्यादा, अगर किसी तीन से ज्यादा में से किसी चीज को चुनना हो, हमें तीन या तीन से ज्यादा में से हमें बताना हो कि ये बेस्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, यानी जितने भी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट हैं उनमें से कौन कौन बेस्ट है? ही उनमें सब में बेस्ट है। यानी तो हमने बताया कि क्लास में मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट क्या है? बेस्ट हैं। लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट कौन है? वो ही है। हमने क्यों बेस्ट है? क्योंकि हमने द बेस्ट यूज उसकी पहले किया है। तो उन जितने भी 10 स्टूडेंट बेस्ट हैं क्लास के अंदर, वो सारे बेस्ट हैं। उनमें से द बेस्ट कौन है? तो ही है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यानी तीन या तीन से ज्यादा में से किसी बेस्ट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यानी काफी सारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक बेस्ट स्टूडेंट कौन है? ही है। तो वहां पर हम क्या करते हैं? वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट का यूज करते हैं। देखिए, वन के बाद ऑफ परिपोजन आ रहा है। ऑफ परिपोजन क्या कर? दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी यहाँ पर वन और द बेस्ट स्टूडेंट, यानी इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऑफ परिपोजन कर रहा है। यानी वन के बाद जो नाउन आ रहा है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? पुलर नाउन आना चाहिए, पुलर नाउन। ठीक है। यानी बहुत से बेस्ट स्टूडेंट हैं, उनमें से एक बेस्ट स्टूडेंट कौन है? ही है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? बहुत से लोगों में से किसी एक को बता रहे हैं। तो यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं? हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, यानी वो सब जितने भी लोग हैं उनमें से बेस्ट कौन है? ही है। तो आप तो भी हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। यानी तीन से ज्यादा लोग हैं डेफिनेटली। अगर सुपरलेटिव डिग्री का हमने यूज किया है तो डेफिनेटली कितने लोग हैं? तीन से ज्यादा ही लोग हैं। तो उन सब में से बेस्ट कौन है? ही है। यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ अदर, यानी सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? अदर का यूज नहीं करते हैं। यानी सुपरलेटिव डिग्री में हम अदर का यूज नहीं करते। यानी जहां पर आपको सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में अदर मिल जाए तो वो रॉन्ग होगा, एरर होगा, उसको आप याद रखिएगा। देखिए, राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास में जितने बेस्ट स्टूडेंट हैं उनमें से एक कौन है? राम है। तो आपको पता चल गया होगा कि यानी तीन या तीन से ज्यादा में से किसी को बेस्ट बताने के लिए, एक क्या किसी को सोर्सेस बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज क्यों करते हैं? हमारे हमसे क्वेश्चन उठता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज वाई और व्हेन, यानी क्यों करते हैं और कब करते हैं? यानी क्यों और कब, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं? ये क्वेश्चन उठता है। अब देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो आज समझेंगे हम। देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब सपोज कीजिए कि 20 स्टूडेंट है और वो सारे क्या है? बेस्ट है। अब बेस्ट में से अगर बेस्ट चुनना हो तो हम क्या करेंगे? द बेस्ट चुनेंगे। ठीक है। यानी बहुत सारे तीन से ज्यादा लोग हैं और सारे बेस्ट हैं, तो उनमें से हम सबसे बेस्ट चुनने के लिए क्या करेंगे? उसके पहले हम द बेस्ट यूज कर लेंगे। यानी बहुत सारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, उनमें से बेस्ट कौन, सबसे बेस्ट कौन है? ही है। क्यों? क्योंकि हमने द यूज किया उसके पहले, इसलिए हम द यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले। यानी जितने भी लोग हैं बेस्ट हैं सारे, उनमें से द बेस्ट कौन है? ही है। तो इसलिए हम द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले। अब देखिए, राम वन ऑफ द बेस्ट। अब देखिए, वन ऑफ द बेस्ट हम कहाँ यूज करते हैं? यानी सपोज कीजिए ये बेस्ट स्टूडेंट है, कितने भी हैं, 20 है, 30 है, ये बेस्ट स्टूडेंट है। इनमें से एक बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है? राम है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम सबसे बेस्ट है, बेस्ट में से एक राम है, इसलिए हम वन ऑफ द यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, शिमला इज द बेस्ट इन विंटर। ये काफी एडवांस लेवल का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस क्या सही लग रहा है आपको? शिमला इज द बेस्ट इन विंटर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। देखिए, शिमला विंटर के अंदर बेस्ट नहीं हो सकता। शिमला एक प्लेस है, तो शिमला इज द बेस्ट प्लेस आएगा इसमें। यहाँ पर बेस्ट प्लेस, शिमला इज द बेस्ट प्लेस इन विंटर, यानी
विंटर के अंदर जो बेस्ट प्लेसेस है जितने भी, उनमें से बेस्ट प्लेस कौन सा है? शिमला है। इसको याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, यानी दो सुपरलेटिव डिग्री, दो कॉम्पिलेटिव डिग्री का यूज भी अगर दो सेंटेंस के अंदर एंड से अगर दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं तो दोनों के पहले हम द का यूज करेंगे और दोनों सुपरलेटिव डिग्री ही होने चाहिए। अगर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर कॉम्पिलेटिव डिग्री आ जाएगा तो रॉन्ग होगा। दोनों सुपरलेटिव डिग्री होने चाहिए और दोनों के पहले हम द यूज करना चाहिए। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा आप। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए अगर दो कॉम्पिटेटिव डिग्री के एडजेक्टिव भी अगर एंड से जुड़े हैं तो दोनों क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेटिव होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए स्मार्टर भी क्या कॉम्पिटेटिव डिग्री है और ये मोर इंटेलिजेंट भी क्या कॉम्पिटेटिव डिग्री है, तो भी ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली है, दो ही व्यक्तियों की तुलना हो रही है। देखिए हिज फ्रेंड की तुलना में ही और इसकी हिज फ्रेंड की तुलना हो रही है, तो देन का हमने यूज किया है।